हम इतिहास से बदला नहीं ले सकते और इतिहास से लड़ नहीं सकते, लेकिन इतिहास से सबक ले सकते हैं। कोई भी काम जो होता है वो कागज़ पर बनी हुई लकीर नहीं होती है, वो सच्चाइयाँ होती हैं, तल्ख सच्चाइयाँ इतिहास की, जिनको कुछ मामलों में आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन जो समाज, जो देश इतिहास से सबक नहीं लेता, उसका भविष्य भी उसी तरह का इतिहास बन जाता है जो आज वर्तमान है, क्योंकि उसने सबक नहीं लिया। इस देश में इतिहास के कुछ धाराएं जो वो इस तरह से विचित्र तरीके से गुत्थम गुत्था हो गई हैं कि उनको सुलझाने में तो फिर आगे की कई सदियां निकल जाएंगी। लेकिन ये जो फैसला है भोजशाला का, जिस पर विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं, ये भारत के बृहत्तर समाज का, भारत की संस्कृति का और भारत के समाज में किस तरह का धैर्य है उसी का परिचायक है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन हमें प्रत्यक्ष आंखों से जो दिखता है उसको भी प्रमाण देना पड़ता है। हमें पता है कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, लेकिन हमने लड़कर नहीं लिया, छीन कर नहीं लिया। भारत के समाज की संस्कृति में यह है कि हम लड़कर नहीं लेते, हमको तमाम कैमरों में, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कसाब निरीह लोगों पर गोलियां चला रहा है, सरेआम गोलियां चलाकर उनको मार रहा है, लेकिन हम उसको अदालत ले गए, उसको बिरयानी खिलाई नहीं खिलाई उसमें मत पड़ी है, लेकिन उसको जेल में बाकायदा जेल के कानून के तहत रखा गया और फिर उसको उस कानून के तहत फांसी दी गई, जिसके तहत हम अन्य किसी भी अपराधी को फांसी देते हैं। हमारे देश की सरहद पार करके, हमारे देश में घुसकर, कैमरे के सामने सरेआम लोगों को गोली मारने वाले को भी अगर हम कानून के तरीके से सजा देते हैं, तो सदियों से दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हम कानून का सहारा लेते हैं। ये सारा जो फैसला आया उसका परिचायक है। इसके अच्छे बुरे राजनीतिक, गैर राजनीतिक पक्ष हो सकते हैं। ये देश दरअसल कहीं भी युद्ध के मैदान में नहीं हारा है, ये देश समझौते की टेबलों पर, रणनीति में और राजनीति में ही हारा है। अगर हम इस देश के पिछले 77 साल की राजनीति को हटा दें और आज़ादी के जस्ट पहले जो राजनीति शुरू हो गई थी उसको अलहदा कर दें, तो भारत की संस्कृति और सामाजिक सभ्यता, जिसमें इस तरह की सहिष्णुता, वो ज़्यादा मुखरित होती, ज़्यादा पुष्पित होती, ज़्यादा पल्लवित होती। हमने भारत के मर्म को नहीं समझा। आप किसी को भी बहुत लंबे समय तक नहीं दबा सकते, वो फूटेगा। ज्वालामुखी के अंदर कुछ धधक रहा है तो वो आज नहीं कल फूटेगा, वो सुसुप्त है, लेकिन वो मरेगा नहीं। उसका लावा पिघलकर बाहर निकलेगा और वो अपनी जद में उसको लेगा जो उसको दबाने की कोशिश कर रहा था। किसी समाज की अंदर दबी हुई, हम उसको कैसी छोटी और घटिया बहसों में ले जाते हैं, ये आश्चर्य की बात है। मैं मानता हूं कि किसी ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सोचकर बनाया था कि अगर इस तरह हम उखाड़ने लग जाएंगे तो पूरा देश ही खुद जाएगा, और उसी से मैं लाइन जोड़ता हूं कि हम इतिहास से लड़ भी नहीं सकते, बदला भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई समाज 1000 साल से ज्यादा समय तक दबाया गया हो और उसको एक मौका दिखाई देता है, तो वो तर्कों के आधार पर लड़ रहा है ना। वहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी और संस्कृत की इबारतें तमाम दीवारों पर लिखी हुई हैं। वाग्देवी की वहां से ले जाई गई प्रतिमा लंदन में रखी हो, उसका तो इतिहास है ना पूरा, कौन ले गया, कौन अंग्रेज जनरल था जो ले गया। वो हिस्ट्री नहीं है क्या? वो फैक्ट नहीं है क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत वो जमीन जगह नहीं थी क्या? और 1991 में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया ना। हम पता नहीं अपने सार्वजनिक विमर्श में भी राजनीति के चश्मों को इतना मोटा कर लेते हैं कि हमको सारी चीजें उस चश्मे के अंदर से ही दिखाई देती हैं। अरे इन चश्मों को उतार दो भाई, देश को भी जी लो थोड़ा। सबसे पहले तो हमें खुल के सांस लेनी चाहिए। हम आजाद हो चुके हैं, इस देश को खुलकर सांस लेना, जीना सीख लेना चाहिए। देश के बारे में सोचना, भारत के समाज और संस्कृति जो हमने हजारों, हमको तो पुरखों ने दी है ना, हमने थोड़ी क्रिएट की है, हमें तो मिली। उस पर गर्व करना, उसके बारे में अपमानित होकर नहीं सोचना, उसके बारे में घृणित भाव नहीं रखना। जब ये देश सीख लेगा तो हम सभी चीजों को बेहतर तरीके, हमने तो लड़कर छीनकर किसी से कुछ नहीं लिया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, जो आया उसको मिला लिया, उसकी संस्कृति मिला ली, उसका खान पान मिला लिया, सहोदर बन गए। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे दबे छुपे रहेंगे। वो सही कह रहे हैं ना। कोई हमारे अभी बंगाल का चुनाव हुआ, थोड़ा सा विषय से लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो लोग टेलीविजन की डिबेटों में, सार्वजनिक मंचों पर इन घुसपैठियों से सहानुभूति दिखाते हैं, मैं उनको घुसपैठिया नहीं कहता। वो विश्व नागरिक है भाई, इंसान है, हमारे मन में उनके प्रति अच्छा भाव। 5-5 लोगों को अगले 5 साल तक अपने घर में जगह दे रख ली, बिल्कुल ठीक, खाना पीना खिलाएं, उनको पाले पोसें, देश उनको पाल ले हमारे टैक्स के पैसे पर। आप अपने घर में पालिए, अपने बीवी बच्चों के साथ रखिए, उनको स्कूलों में पढ़ाइए, उनकी फीस भरिए। अरे कैसे कुतर्क करते हो भाई राजनीति की खातिर? कैसे? मां शारदा जो ज्ञान देती है उसके मंदिर को लेकर फैसला आया और कानून से आया है ना। मैं कहता हूं हुई होगी, खूब राजनीति हुई होगी, सबने राजनीति की, मुख्यमंत्रियों ने की, सबने गलत कर दिया। कोर्ट भी राजनीति कर रहा है क्या?
कहीं बख्श दो, कहीं छोड़ दो, कहीं भारत के मैं तो इस फैसले में भी भारत के उस स्वभाव को देखता हूं कि हम लड़कर नहीं लेते। कितना धैर्य है इस भारत के समाज में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।